सर जो प्रशासन आंख बंद करके सोया हुआ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और ये नहीं पता कितने इकट्ठे हुए हैं। भगदड़ की भी स्थिति होती है, जो बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि अगर भगदड़ हुई तो लोग जाएंगे कहां पे। इसीलिए हमेशा एंट्री और एग्जिट रूट बनाए जाते हैं जहां पर भीड़ होती है। गांव का मेला ही क्यों ना हो, इतनी तैयारी हमेशा की जाती है कि लोग कम से कम निकल सकें। आपात स्थिति में बचने का रास्ता नहीं था। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लगाया गया नो सेल्फी। ये क्यों लगाया गया है? यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी लेने के चक्कर में कई बार लोगों को अंदाजा नहीं होता। ठीक है आशुतोष, जरा ये तस्वीरें देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप आज तक पर देख रहे हैं। पुल के एक छोर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। ये पुल आप देख रहे हैं, यही पुल हादसे का शिकार हुआ। आप देखेंगे तो केबल पुल से, क्योंकि ये झूलता पुल है और इसलिए क्योंकि केबल के सपोर्ट से ये पूरा पुल खड़ा है, तो ऐसे में जब लोग वहां थे, जैसी बातें कही जा रही थी कि कुछ लोग, क्योंकि जो चश्मदीद हैं जिनसे रात में हम बात कर रहे थे, उनका कहना था कि कुछ लोग पुल को हिलाते नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा फिलहाल इस छोर से तो नजर नहीं आ रहा है। ये छोर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां से सीसीटीवी जहां पर लोग खड़े थे और अचानक से कैसे देखे, ये एकदम उस वक्त की तस्वीर जब सब ठीक लग रहा था, किसी को चंद सेकेंड बाद कुछ ऐसा हो जाएगा इसका आभास तक नहीं था, लेकिन अचानक से देखिए लोग खड़े हैं वहां पर, कुछ लोग फोटो ले रहे हैं, एक दूसरे की तस्वीरें खींचते लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये केबल, यानी जिस केबल के आधार पर इसको पूरा, क्योंकि ये राजा महाराजाओं के जमाने का ये पुल, पहले राजा दरबार में जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन बाद में इसे जब अंग्रेज आए तो आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया था ये पुल। हालांकि हर साल इसकी मरम्मत होती है, 6 महीने अभी ये बंद था पुल, इसकी मरम्मत भी हुई, 2 करोड़ रुपए खर्च हुए, 5 दिन पहले ये खुला और उसके बाद ये तस्वीर। राजीव, बिल्कुल ये भयावह और हैरान कर देने वाली तस्वीर है। गुजराती में से झूलतो पुल वहां पर लिखा गया है। जहां से सीसीटीवी आप देख रहे हैं तस्वीरें, यही एंट्री पॉइंट है। जैसे पुल टूटा, पुल के ऊपर एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, सबके सब नदी में समा गए, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग जद्दोजहद करते हैं पुल के किसी हिस्से को पकड़कर, जिन्होंने रख दिया, क्योंकि एक झटके में टूटा और झटका इतना जोरदार था कि लोग संभल नहीं सके। आमतौर पर झूले पुल में, ऋषिकेश में भी राम झूला, लक्ष्मण झूला है, इस तरह के झूला पुलों पर जब लोग जाते हैं तो झूले का सा आनंद लेना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग यहां पर इसको थोड़ा हिलाने डुलाने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये बना भी इसके लिए, क्योंकि जब पुल पर चलते हैं तो हल्का हल्का वो झूलता है, वो थोड़े थोड़े से हिलोरे मारता है, और एकाएक झटका लगा और सबके सब लोग पानी में। लेकिन आप देखेंगे दूर तक नदी में, ये जो नदी है, इन नदी में दूर तक लोग डूबते हैं और उसके बाद जो झाग सा उठता है, डूबते हुए लोगों को आप देखिए। क्या पुल के ऊपर कोई दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में? नहीं। मंत्री जी कहते हैं 150, क्या 150 है? ये संख्या कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। टिकट बिके, नगर पालिका के अधिकारी अब कह रहे हैं कि हमसे इजाजत नहीं ली गई, तो फिर ये पुल पर लोग आए कैसे, जुटे कैसे? आपकी ही ये जिम्मेदारी बनती थी कि बिना सर्टिफिकेट के पुल ना चलता, अगर कोई चलाता तो उस पर कार्रवाई होती, लेकिन ये चला कैसे? आशुतोष, क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा कि ये पुल जो है ये सिर्फ ऐसे नीचे लोगों के साथ नहीं, जबकि ये पुल का हिस्सा ऊपर पलट गया पूरी तरीके से, जिसकी वजह से यह हादसा और दर्दनाक हो गया। फिलहाल जो तस्वीर है उसमें तो दिख रहा है सब लोग एक वजन के साथ नीचे गिर गए हैं। पुल क्या पलटा था वहां पर? देखिए, बिना ग्राफिक्स के मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल ये हुआ क्या था, चश्मदीदों से हमने बात की। आप इस मेटल बैरिकेड को स्क्वायर ना समझे, समझिए कि ये ऊपर का केबल है। इन पिलर्स को आप समझिए कि वो लटकने वाली तार हैं। ये मोटे केबल के साथ तार बंधे होते हैं। इन तारों को नीचे प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाता है और इसी के ऊपर ये जो सरफेस है, ये वो सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन इसीलिए क्योंकि अगर बहुत हार्ड होता है तो टूटने की संभावना होती है, और लचीला ही बनाया जाता है सस्पेंशन ब्रिज को, यही उसकी पहचान होती है, सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है। जब इस पर लोग चलने लगे थे, वजन एक तरफ से बढ़ता है, ये झूलता है। सस्पेंशन की वजह से इसको प्रोटेक्शन भी मिलता है, लेकिन वजन जब ज्यादा होगा, इसकी भी एक क्षमता है, मैं जहां खड़ा हूं इसकी भी एक क्षमता है। अगर इस क्षमता से ज्यादा लोग यहां पहुंच गए, चले गए, आने की अनुमति मिली, तो ये भी गिर जाएगा। आखिर इस किले की भी एक उम्र है, अपने उम्र ये पार कर चुके हैं, आज भी यहाँ चीजें बनाई गई हैं, इसीलिए कम उम्र। और ये चौड़ाई आप क्यों देख रहे हैं? ये चौड़ाई इसीलिए है कि इस पर कम संख्या में ही लोग चलें। अगर इसका भार ज्यादा सहने की क्षमता होती तो हम देखिए बड़े बड़े सिग्नेचर ब्रिज हैं, आप ऋषिकेश का अगर आप देखेंगे, वो लक्ष्मण झूला पुल, उसकी चौड़ाई से कहीं ज्यादा है, तो उसको देखते हुए बनाया गया था। लेकिन ये लापरवाही कहीं ना कहीं से की गई। उस लापरवाही के चलते लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। लोगों पर ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। लोग छुट्टी का दिन था, निकल करके आए, नियंत्रण क्यों नहीं किया गया?
संख्या पर नियंत्रण क्यों नहीं किया गया, वहां एक सबसे बड़ी गलती कह लीजिए या फिर नेग्लिजेंस कह लीजिए, उसको देखा ही नहीं। और उसके बाद लोग यहाँ पहुंचते गए, इस रास्ते से भी आए, पीछे के भी रास्ते से आए, और तमाम दिशा निर्देश जो भी हैं शायद उसकी किसी ने परवाह भी नहीं की। हर तरह के दिशा निर्देश हैं, सेल्फी ना लें, झूले नहीं, लटके नहीं, गिर सकते हैं। उसके बावजूद नीचे रॉक बेड पे अब देखिए जहां पर रिश्ता टूटा है, यहां से शुरू होता है। मान लीजिए अगर यहां से शुरू होता है तो यहां से लगभग 50 मीटर जो मैंने देखा है वहां नीचे कुछ भी नहीं है, खाली जमीन है, बड़े बड़े पत्थर है, मिट्टी है, और आगे जो थोड़ा छिछला पानी है। यहाँ जो लोग गिरे होंगे उनको कितनी गंभीर चोटें लगी होंगी। जहां से पुल टूटा है वहां से आगे का हिस्सा वो पूरा पानी में है, और जो दूसरा हिस्सा है जो ठीक मेरे पीछे पड़ेगा वहां पर वो लटक गया है। वो ज्यादातर लोग जो थे दूसरे छोरे पर लटके हुए थे, वो धीरे धीरे किसी तरह तारों के साथ निकल पाए। जाली लोहे की थी, मजबूत थी, पकड़ कर निकल पाए। लेकिन जहां से ये टूटा नीचे गया वहां के बाद लोगों को सर में चोट, हाथ पैरों में चोट लगी होगी। वो छोटे बच्चे का जूता जो मैंने देखा भी प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, आप समझिए कि जैसे वो आपके पास शब्द नहीं होते, कलेजा उस समय सूख जाता है। सब देख करके आखिर वो स्थिति क्या हुई होगी। वो 2 मजदूर मैं आपको बताऊं, आज मुझे उनके नाम याद हैं, वो अजय, काशी के रहने वाले 2 मजदूर जो ठीक पीछे स्वामी नारायण मंदिर के कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। सबसे पहले वो वहां पहुंचे थे, उन्होंने लोगों की मदद भी की। वो खुद कहते हैं हमें भैया नहीं समझ में आ रहा था हम क्या करें, क्या फेंके, कैसे बचाएं, बस इतनी सी कोशिश कर रहे थे कि जो लोग निकल सकते उन्हें निकाल लिया जाए, उन्हें बचा लिया जाए। पूरी कोशिश की। हालांकि फिर उसके बाद समय पर पुलिस, फायर विभाग के लोग सब पहुंचने लगे। उसके बाद आज उस मेगा मिशन की जो तस्वीर है वो आप देख ही रहे हैं, हर तरह की एजेंसियां इसमें शामिल हैं, पीछे लोग हैं, पानी को खाली कराया जा रहा है, और अब स्थानीय लोगों की भीड़ जो है वो भी यहाँ पर पहुंचने लगी। हर कोई देखने आ रहा है कि आखिर मोरबी में इतनी बड़ी घटना हुई है। ये शहर रात भर सोया नहीं है, ये शहर रात भर जगा है, और अब ये देखने आया कि आखिर ये पूरा ऑपरेशन कैसे पूरा हो रहा है। रात भर रोता हुआ दिखा। आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।